बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। आसमान जैसे फट पड़ा हो और धरती पर गिरती हर बूंद सीमा के दिल के दर्द को और गहरा कर रही थी। उसके पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसने अपने दोनों बच्चों को कसकर सीने से लगाया हुआ था, जैसे दुनिया की हर बुराई से उन्हें बचा लेना चाहती हो। सीमा कभी ऐसी नहीं थी। उसका जीवन कभी इतना टूटा हुआ नहीं था। कुछ साल पहले तक उसका घर था, पति था, सपने थे। उसका पति राजीव शुरुआत में बहुत प्यार करता था। मीठी मीठी बातें, बड़े बड़े वादे, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, हमेशा साथ रहूंगा, ऐसे शब्दों से उसने सीमा का दिल जीत लिया था। लेकिन वो सब एक झूठ था, एक जाल था, जिसमें सीमा फंसती चली गई। शादी के कुछ महीनों बाद ही राजीव का असली चेहरा सामने आने लगा। वो शराब पीने लगा, देर रात घर आने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन में दूसरी औरतें भी आने लगी। सीमा जब भी सवाल करती, वो उसे चुप करा देता, कभी गुस्से से, कभी मारपीट से। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ लालच और क्रूरता बची थी। एक दिन सीमा को पता चला कि राजीव ने उसके नाम पर भारी कर्ज ले लिया है। वो पैसे उसने जुए, शराब और गलत कामों में उड़ा दिए थे। जब कर्ज देने वाले घर आने लगे, तो राजीव ने एक और चाल चली, उसने सारा इल्जाम सीमा पर डाल दिया। इसने ही मुझसे पैसे लिए थे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, उसने सबके सामने कहा। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आदमी के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, वही आज उसे बर्बाद कर रहा था। और फिर एक दिन, उसने हद पार कर दी। तू और तेरे बच्चे मेरे किसी काम के नहीं, ये कहकर उसने सीमा और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन सीमा सच में टूट गई थी, लेकिन उसके हाथ में दो छोटे हाथ थे, जो उसे गिरने नहीं दे रहे थे। कई दिनों तक वो सड़कों पर भटकती रही, कभी मंदिर के बाहर, कभी किसी दुकान के कोने में, कभी भूखे पेट बच्चों को सुलाते हुए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर एक रात, वो महल मिला। शहर के बाहर खड़ा वो विशाल महल, जो देखने में जितना खूबसूरत था, उतना ही सुनसान भी। दरवाजा आधा खुला था। सीमा ने डरते डरते अंदर कदम रखा। उसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। महल के पीछे उसे एक छोटा कमरा मिला, पुराना, धूल से भरा, लेकिन सुरक्षित। उसने वहीं रहने का फैसला किया। दिन में वो बच्चों के साथ चुपचाप रहती और रात को पूरे महल में झाड़ू पोछा करती। उसके कदम इतने हल्के होते कि जैसे वो हवा हो। कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन महल का मालिक लौट आया। उसका नाम आर्यन था। उसके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में गहरा दर्द छिपा था। जैसे उसने जिंदगी से सब कुछ खो दिया हो। जैसे ही वो अंदर आया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। सब कुछ साफ सुथरा था। उसने पीछे के कमरे का दरवाजा खोला और वहां सीमा खड़ी थी। कौन हो तुम? उसकी आवाज गूंज उठी। सीमा उसके पैरों में गिर गई। साहब, हमें मत निकालिए। मैं काम कर लूंगी, बस बच्चों के लिए एक छत दे दीजिए। आर्यन ने कुछ पल उसे देखा, फिर सख्त आवाज में बोला, ठीक है, लेकिन मेरी शर्तों पर। सामने मत आना, दिन में दिखना मत, और कोई दखल नहीं। सीमा ने तुरंत हामी भर दी। अब महल में दो जिंदगियां थीं, एक सामने, एक पीछे। लेकिन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। आर्यन अपनी दुनिया में खोया रहता। उसकी पत्नी की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। कारोबार भी डूब चुका था। वो रात रात भर शराब पीता और खुद से लड़ता रहता। सीमा दूर से उसे देखती। वो दर्द पहचानती थी, क्योंकि वो खुद भी टूटी हुई थी। एक रात उसने देखा, आर्यन छत पर खड़ा है, जैसे जिंदगी से हार चुका हो। सीमा ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मत कीजिए, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन चिल्लाया। सीमा रो पड़ी। मैं भी सब कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन जी रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। शायद आपके लिए भी कोई वजह बाकी है। उसकी बातों ने जैसे आर्यन के दिल को छू लिया। धीरे धीरे सब बदलने लगा। आर्यन ने खुद को संभालना शुरू किया।
उसका कारोबार फिर से उठने लगा। उसने शराब छोड़ दी। महल में फिर से जिंदगी आने लगी, बच्चों की हंसी, छोटी छोटी बातें और सीमा की खामोश मेहनत। लेकिन अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन अचानक राजीव वापस आया। वो पहले जैसा नहीं था और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। अच्छा, तो तू यहाँ छुपी हुई है, उसने तिरस्कार से कहा। सीमा का खून सूख गया। राजीव ने आर्यन से कहा, ये औरत मेरी पत्नी है और अगर तुम इसे यहाँ रखोगे तो मुझे पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा कि तुमने इसे जबरदस्ती रखा है। ये साफ ब्लैकमेल था। आर्यन गुस्से में था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो नहीं चाहता था कि सीमा और उसके बच्चों को फिर से परेशानी झेलनी पड़े। कुछ समय तक राजीव पैसे मांगता रहा। आर्यन चुपचाप देता रहा, लेकिन उसकी लालच बढ़ती गई। और फिर एक दिन उसने हद पार कर दी। उसने सीमा के छोटे बच्चे को स्कूल से उठाकर किडनैप कर लिया। जब सीमा को पता चला तो उसकी दुनिया एक बार फिर उजड़ गई। अगर अपना बच्चा वापस चाहिए तो इस बार बड़ी रकम तैयार रखना, राजीव ने फोन पर कहा। सीमा टूट चुकी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। आर्यन उसके साथ खड़ा था। उसने ठान लिया, अब बहुत हो गया। उस रात आर्यन ने राजीव का पीछा किया और एक पुराने गोदाम तक पहुंचा। अंदर अंधेरा था और बच्चे की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। आर्यन अंदर घुसा। राजीव सामने खड़ा था, हाथ में चाकू लिए। पैसे लाए हो? उसने हंसते हुए पूछा। आर्यन ने गुस्से से कहा, आज हिसाब खत्म होगा। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। धक्का मुक्की, चिल्लाहट और अचानक राजीव का पैर फिसला। वो पीछे गिरा और उसके सिर में लोहे की रॉड लग गई। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। राजीव वहीं पड़ा था, खून में लथपथ, और कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं। आर्यन ने तुरंत बच्चे को छुड़ाया और सीमा के पास लेकर आया। सीमा ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार उसके आंसू डर के नहीं थे, बल्कि उस डर के खत्म होने के थे जिसने उसे सालों से जकड़ रखा था। कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो गया। आर्यन ने सीमा से कहा, अब कोई तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। उसने उसका हाथ थामा। क्या तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करोगी? सीमा की आंखों में इस बार सिर्फ एक ही चीज थी, विश्वास। महल अब सच में बदल चुका था। जहाँ कभी खामोशी थी, वहाँ अब हंसी थी। जहाँ दर्द था, वहाँ अब सुकून था। और जहाँ कभी डर था, वहाँ अब सिर्फ प्यार बचा था।